अच्छा, फिर हम लोग ऐसे ये स्टार्टअप कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे। अच्छा, स्टार्ट हो गया। वो सुना। रिमूव किया वाटरमार्क मुझे नहीं, वो इन्फिनिक्स नहीं में। किया, वो नहीं किया। यू आर वॉचिंग टू ब्रोक लैड्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की आखिरी आखिरी रातें चल रही हैं। हुकूमत ने 10 रुपए का पेट्रोल बढ़ा दिया है। ईद आने वाली है। सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही अच्छा, है। ये पहला रमजान था जिसमें हुडीज भी लोगों ने पहनी हुई थी और इसमें एसी भी चले, पंखे भी यस, चलते रहे। यस। तो बड़ा नया किस्म का रमजान गुजारा है हम लोगों ने। So the topic that we have for today is new ventures and startups basically जो हमारे लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं या करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे, क्या वजह हो सकती है, we are gonna talk about that. देखने से पहले इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एक स्टार्टअप या एक न्यू वेंचर आपने स्टार्ट करना है तो उसका स्टार्ट कहाँ से होगा? एक आइडिया के साथ होगा। True. पहले मैं थोड़े बेसिक्स के ऊपर बात करूं कि आपका जो टाइम चल रहा है ना, उसमें आपकी सबसे ज्यादा चीज चलती है, वो चलती है एक क्रिएटिविटी और Hmm. एक इम्प्रोवाइजेशन। एक बिजनेस चलता हुआ आ रहा है ना, और आप यू आर अबाउट टू ज्वाइन दैट बिजनेस ऑफ योर लाइक एंसेस्टर्स, फादर, ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। अब आप इस एरा में उस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप चाहते हैं कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर डेवलप करूँ। Hmm. ठीक है, तो मतलब एज ए यूथ आपके अंदर एक वो एनर्जी भरी रहती है कि यार आई हैव लाइक सॉर्ट ऑफ दीज क्रिएटिव आइडियाज, ये सारा कुछ वो चीज़ मैंने डालनी है, इस बिजनेस को लेके आगे चलाना है। ठीक है। एक चीज़ उसमें उनको जो डिफिकल्टी आई थिंक फेस करनी पड़ती है वो है कि अपने जो बड़े हैं उनसे एक कि यार उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए तो उस बेसिस के ऊपर जो वो क्रिएटिविटी है, वो इम्प्रोवाइजेशन है, वो वहीं पे धरी की धरी रह जाती है। और वो एक काइंड ऑफ रिलक्टेंट, दे फील रिलक्टेंट कि यार हम ये कल का बच्चा है तो ये मतलब ऐसे आइडियाज कह रहे हैं कि ये मतलब फालतू है, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि ये हम अपने बिजनेस में इसको ऐड करेंगे तो चले गए आगे। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हमने जो जिस तरीके से अपना बिजनेस चलाया आगे, हम उसी तरीके से गुजारेंगे। So I I personally believe इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ ग्रेजुएट, लेट्स सपोज यू आर अ ग्रेजुएट या एटलीस्ट यू आर हम्म। अ स्टूडेंट जो कि थोड़ा मेच्योर है, ठीक है ना, उसको पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या गोल्स हैं, या क्या फील्ड है जिसको मैं परस्यू करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। दैट पर्सन एक्चुअली नीड्स टू हैव अ प्लान कि ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। ये चीज है जो मुझे अचीव करनी है। इफ दिस इज अ इफ दैट इज अ स्टार्टअप इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, या उसको अगर पता है कि मुझे ये फील्ड ज्वाइन करनी है जॉब में, मुझे आर्मी में जाना, मुझे मेडिकल में जाना, वट एवर इट इज, फील्ड कोई ठीक भी है हो। ना। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू एक्चुअली हैव इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको बताओ कि भाई मुझे ये चीज करनी है। एक जिसे हम मोटिवेशन कहें या डेडिकेशन कह सकते हैं, कि उस फील्ड से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड जो कि आपको पता हो कि यार ठीक है, बेशक मुझे ज्यादा पे ऑफ नहीं भी करेगा, बट एटलीस्ट आई विल बी हैविंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, मुझे वो काम करने में मजा आएगा, ट्रू। ठीक है ना। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू एक्चुअली नीड टू हैव इज सम सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन। द नेक्स्ट थिंग आई बिलीव यू नीड टू हैव इज अ प्लान ऑफ एक्शन। जैसे मैंने बताया कि प्लान आपको पता हो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, दीज आर द ऑब्स्टिकल्स दैट आई माइट बी हैविंग टू फेस, दीज आर द रिसोर्सेज दैट आई विल बी नीडिंग, ठीक है ना। सही। उसके बाद when as a student या once as a graduate you are stepping foot in the professional field, तो आप वाली बात जैसे आपने की कि आप घर वालों को भी जाकर बता दो, तो ऑब्वियसली इफ आई एम अ स्टूडेंट या मैं ग्रेजुएट, मैं अपने फादर को जाकर कहूँ कि यार मुझे ये काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या होगा, क्या आउटकम होंगे, नहीं पता। ऑब्वियसली माय फादर बीइंग द एल्डर पर्सन, वो ही इज गोना गाइड मी कि नहीं भाई, इसको इस तरह ना करो, इस चीज को छोड़ दो, या मैं जिस तरह बता रहा हूँ वो काम कर लो, या जो तुम चीज कह रहे हो उसे करने के ये तरीके हैं, तो तुम इन चीजों को फॉलो कर लो। ऑब्वियसली वो बड़े हैं, उनका एक तजर्बा है। कोई भी पेरेंट्स हो या घर के बड़े जो भी हो, बहन भाई भी अक्सर होते हैं, सही। दे वांट द बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना, वो आपको एक ऑब्वियसली। अच्छी चीज पे ही गाइड करेंगे। So if you want to convince them, या at least if you want them to agree on what you want to do, you need to come up with a plan। आप जो उनके साथ शेयर करो कि यार I have done my research, ये चीजें हैं जो कि मुझे करनी पड़ेंगी, मुझे ये ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ेंगे, these are the resources that I'll be needing, मुझे यहाँ यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए होगी। इन दैट केस आई पर्सनली बिलीव कि वो वाकई में उस चीज को समझेंगे भी, हम्म। आपको
आपको हेल्प आउट भी करेंगे उस बिल्कुल, चीज में। आई थिंक ये बेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप एक आइडिया लेके आए ना, तो आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा है कि एक स्ट्रक्चर बनाओ कि यार ठीक है, मैं ये करता हूँ तो फिर ये होगा, वो होता है, ये भी हो Sure. सकता है, पॉसिबिलिटीज़ भी आपको ज़हन में रखनी पड़ती है हम्म, इसकी। एंड जब आप एक पूरे प्लान के साथ जाते हैं ना, तो लाइक आप किसी को भी पिच कर रहे हैं अपना आइडिया, इट्स योर फादर, इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू अ कंपनी, आप वहाँ पे पिच कर रहे हैं। आपके आइडिया की अहमियत ही वहाँ पे बनती है जब आपके पास एक पूरा प्लान ऑफ स्ट्रक्चर होता है। true, आपको सीरियस ही तब लेते हैं true. वो। और इसमें ये चीज भी आती है कि ऑब्वियसली जो हमारे बड़े हैं दे आर रिलक्टेंट फॉर चेंज, ठीक है ना। हमारी जो जनरेशन है, जो अब यूथ है, ठीक है ना, हम लोग एक मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं या हुँ, नौजवान है, ठीक है ना। हमने एक एडवांसमेंट देखी है थ्रू आउट पीरियड्स, हुँ, पीरियड्स जहाँ भी आई वुड से थ्रू आउट ईयर्स। पाकिस्तान में खास तौर पे जो कि एक एडवांसमेंट आई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, आई है वो तो अभी भी काफी ज्यादा एडवांस है हमसे। बट पाकिस्तान में हमने पूरा एक शिफ्ट देखा है, कैसे इंटरनेट आया, कैसे नए फोन्स आए, एंड्रॉयड आया, एप्पल आया, अब स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। टेक के लिहाज हमारे से, एग्जैक्टली टेक के क्रिएटिविटी के लिहाज लिहाज से से। इनोवेशन जो जो नई एडवांसमेंट्स होती रही हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या कोई भी हमारा अगर गार्डियन है, उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व तो किया है, बट जो जिस तरह से हमने उसको अडेप्ट किया है वो उसको अडेप्ट नहीं कर सके। उसकी वजह ये कि उन्होंने सारी जिंदगी एक ट्रेडिशनल वे में गुजारी है। ट्रेडिशनल वे में, सो एग्ज़ैक्टली। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो हमारे बड़े हैं वो नई चेंजेस पे, नई इनोवेशंस पे दे आर क्वाइट रिलक्टेंट। इसलिए नहीं कि वो आपकी बात से के अगेंस्ट है, बट इसलिए क्योंकि उनको खुद उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। सो दे आर अफ्रेड कि भाई दिस कैन बी समथिंग जो कि हमें, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाए, उसको उससे फायदा ना हो सके। जो वो सोच रहे हैं शायद उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना कर सके, इस जिसकी वजह से वो आपको अमूमन गाइड कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, जैसा तुम कह रहे हो, जैसा हम कह रहे हैं उस तरह उस चीज को फॉलो करना। अच्छा, इसमें फिर ये चीज़ भी है कि आपने एक आइडिया सोचा, अ, अब उस चीज़ के ऊपर अगर मैं आऊँ ना, कि आपने क्रिएटिव आइडिया सोचा, तो लाइक वो ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं से रिलेट ना कर रहा हो किसी से। रिलेट इन अ सेंस कि लेट्स लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द यूथ इस वक्त वो कर क्या रहे हैं, दे आर ब्लाइंडलेसली फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर्स कौन है? लाइक हमारे यहाँ पे ग्रेट नेम्स, आई शुड मेंशन दिस, कि वो मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक आजाद चाय वाला, सनी अली, वकार जका। हम्म, लाइक ये वो लोग हैं जिन्होंने यूथ के लिए बड़ा कुछ किया है इस true, वक्त। true, कितने लोगों की जिंदगी आई वुड से बना दी है, true. उनको किसी लारे पे लगा दी है। और people are earning, people have like literally done something, people have started their own things इनकी motivational लेक्चर से, या इन्होंने जो काम इन्होंने ट्रेनिंग दी है ट्रेनिंग दी बेसिकली, हाँ। एग्जैक्टली। और दीज आर द पीपल आई एंड इब्राहिम पर्सनली वी रिस्पेक्ट दीज पीपल, ठीक है ना, जिनका हमने नाम लिया है, वकार सका, राज चाय वाला, सनी अली, इस तरह के यस, जितने भी हमारे हैं, ठीक है ना। वी रियली रिस्पेक्ट दीज पीपल। ये वो लोग हैं जो कि अपना टाइम निकाल कर यूथ को एक ऐसी चीज सिखा रहे हैं जिससे यूथ का रोजगार बन रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो कंप्लेन करते हैं कि नहीं हमें इनसे नुकसान हुआ है, फ्रॉड हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, बट दैट इज अ डिफरेंट आई थिंक वो डिबेट। डिपेंड करता है कि उन्होंने Exactly, किस how तरीके से you उस are काम को working. परस्यू किया है। I was actually going through some tweets जिसमें वकार जगह को लोगों ने इस तरह बोला हुआ था, और वकार जगह ने भी नीचे आई थिंक इस बात को ये लिखा था कि भाई मेरा काम था आपको, जिस तरह वी ऑल नो कि जब प्रकाश जगह जो क्रिप्टो का भी काम कर रहे हैं, तो वो सिग्नल दे देते हैं कि इस टाइम पे आप होगा, इस टाइम पे हाई होगा, जो भी उनका बिजनेस फ्रेमवर्क है। तो उसमें भी ऑब्वियसली ही वाज, व्हाट ही सेड टू दैट पर्सन वाज कि यार मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो बात थी वो शेयर कर दी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लाजमी ही ऐसा ऐसा हो, ही होगा। ठीक है ना। आई रियली रिस्पेक्ट वकार जगह रिगार्डलेस ऑफ जो भी उनका पास्ट रहा है, जो थोड़ी बहुत हम्म, कंट्रोवर्सीज भी आई हैं। ही इज द पर्सन जो कि हमारे यहाँ अकेला कोर्ट्स में खज्जल ख्वार होता रहा सिर्फ क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगलाइज कराने के लिए, और काफी साल का साल ना सी बट काफी महीने वो बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जाता रहा है कि भाई इस चीज को लीगलाइज करा दो, पाकिस्तान के नौजवानों की किस्मत बदल जाएगी। और वाकई में इस बंदे की ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से ऊपर जा बड़ी रही है है, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के अभी भी हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कि अर्न कर रहे हैं और वो वकार जगह को लिटरली दुआएं दे रहे हैं जो दैट्स वो सिखा रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग, कि जो मैंने पहले कहा कि हमें अपने आइडिया को ना रिलेट नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू थिंक या इनोवेट समथिंग दैट हैज नॉट बीन डन। अगर मेरे पास कोई पिछला आइडिया भी है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें मैं उसको इम्प्रोवाइज करूं, उसमें एक इनोवेशन हम्म, लेके आऊं। अब हो क्या रहा है कि पीपल आर लाइक, एज आई सेड, कि ब्लाइंडलेसली फॉलोइंग दीस हम्म। पीपल। वो भेड़ बकरियों की तरह भेड़ बस एग्जैक्टली, सिर्फ कि वो कर उन्होंने रहे हैं कह जो कि दिया है हम वकार ये जगह ने करेंगे। बता दिया या राज चावल। अगेन नेमिंग दीज पीपल इज नॉट लाइक वी आर क्रिटिसाइजिंग देम, बट व्हाट इब्राहिम एंड आई आर ट्राइंग टू से इज लोग उनको सिर्फ
इस तरह फॉलो करेंगे, बस उन्होंने कह दिया क्विक मनी मिल जाएगी, जिस तरह वो एग्जैक्टली कह रहे और हैं बस उसको वो फॉलो क्विक कर मनी के लो। पीछे लोग जा रहे हैं अब। एग्जैक्टली। इसी तरह लेट मी लाइक टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग। सेम इज द केस विद फ्रीलांसिंग, पीपल आर लाइक क्रिएटिंग लाइक प्रोफाइल्स एवरी सिंगल डे, मतलब 100 लोग होगा, 1000 बंदा होगा। अब हो क्या रहा है कि जो द पीपल हु हैव लाइक अ वेरी गुड पोर्टफोलियो इन द लाइक अपवर्क, फाइवर एंड लाइक लॉट्स ऑफ अदर वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, अब वहां पे लोगों की प्रोफाइल्स बनती जा रही हैं। हो क्या रहा है कि अब नई प्रोफाइल्स बनती हैं, आपको पता है जो नई प्रोफाइल्स होती हैं फाइवर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वो प्रमोट करते हैं उनको, ठीक है। दे आर डूइंग नथिंग आफ्टर क्रिएटिंग दैट वेबसाइट, सिर्फ उनको पता लग गया कि यार इससे अर्निंग होगी, डॉलर्स में पैसे आएंगे और ये होगा और वो होगा। दे क्रिएट प्रोफाइल और कर वो कुछ भी नहीं रहे, ना गिग्स बना रहे हैं, ना वर्क अपना अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर। जिन लोगों का एक्चुअल में काम है वहां पे, लाइक दे आर अर्निंग वेरी गुड, उनकी जो रेटिंग है या उनकी प्रोफाइल्स जो है वो इस कदर नीचे चली जाती है कि लोगों को उस चीज का आइडिया भी नहीं होता। आई पर्सनली बिलीव कि ये इस चीज की, इस हैपनिंग की वजह पीछे ये है कि हमारे लोगों को एक इजी वे आउट चाहिए पैसा कमाने के लिए, हाँ, ठीक है ना। दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट हमारी वो हराम हुई थी, ठीक है ना। दैट इज ट्रू। मेहनत नहीं करनी, ट्रू। बस पैसा किसी तरह कमाना है। दो चार लोगों को देख के कमाते हुए, दो चार लोगों ने बता दिया कि इस तरह कर लोगे पैसा आ जाएगा, तो बस वही काम करना है। ये जिन लोगों की भी हमने बात भी की है, दे आर रियली क्वाइट गुड नहीं, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है इंस्पिरेशनल ना। दे फिगर आर है। इंस्पिरेशन, यस। ठीक है ना। वो अपने टाइम में से भी अलग टाइम निकाल कर लोगों स्पेयर को करके। सिखा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक यार लोगों का फायदा हो कुछ सके। बन जाए एटलीस्ट। एग्जैक्टली exactly. और हमारे वो लोग जो उनको फॉलो भी करें, वो मतलब इतना ब्लाइंडली फॉलो करें कि अपना जो थॉट प्रोसेस है कि मतलब रेदर देन कमिंग अप विद पर्सनल आइडिया कि यार लेट मी स्टार्ट विद दिस वर्क, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस स्टार्टअप, एक नया बिजनेस में स्टार्ट करूं। नहीं, हमारे लोग बस इस बात पे लगे हैं कि भाई उन्होंने बता दिया दिस इज क्विक मनी, लेट्स मूव खुद टुवर्ड्स का दैट थॉट साइड। प्रोसेस, मतलब वही बात है कि एग्जैक्टली आप लकीर के फकीर बन चुके हैं इस वक्त। exactly. Let me quote some facts here. Pakistan में 64% of the population lies below the age of 30. हमारे यहाँ पे 64% पाकिस्तान की जो 22 से 25 करोड़ की आबादी है, उसका 64% या 64% वो लोग हैं जो कि हमारी यूथ है, मतलब कि वो 30 साल से कम की एज में। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी गेट माई फोन। अच्छा, माय फोन इज ऑन द चार्जिंग। इलेक्शन कमीशन ने भी रिसेंटली, क्योंकि मरदमशुमारी हो रही है 2023 के इलेक्शंस के लिए, रिसेंटली जो उन्होंने अपनी मरदमशुमारी के स्टैट्स हैं वो पब्लिश किए या हैं। आई वाज रीडिंग यस, अबाउट इट। एज पर दोज स्टैट्स, पाकिस्तान में 18 टू 25 एज के जो लोग हैं, जो यूथ है, दैट इज अराउंड 2 करोड़, और आई थिंक 2 करोड़ 30 लाख, ठीक है। यस। और 25 से 35 के जो हैं, दैट इज अराउंड 3 करोड़ 3 करोड़। प्लस। सो मोर और लेस हमारे मुल्क में 18 से 35 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो 5-5.5 करोड़ करोड़ हैं, के। ठीक है ना। दिस इज क्वाइट अ बिग नंबर। मतलब वो लोग जो वाकई में इस वक्त मोटिवेटेड भी होंगे, जिस तरह कहते हैं कि गर्म खून होता है जो नौजवान होता है उसका, वो लोग 5-5.5 करोड़ की क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क के अंदर। Now, और these are ये not just people, एग्जैक्टली they are दीज आर ideas. आइडियाज, मतलब 5-5.5 करोड़ आइडियाज हमारे मुल्क में इस वक्त हैं, बट रेदर देन कमिंग अप विद समथिंग ऑफ देयर ओन, या तो वो अपने ट्रेडिशनल मैनर में जो उनके मतलब फोर फादर्स ने या फादर्स ने एक तरह से उनके लिए, ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छे के लिए उनको उस चीज की तरफ गाइड किया, तो उस तरफ जाने के बाद भी रेदर देन थिंकिंग ऑफ देयर ओन कि हम एक नई चीज इम्प्लीमेंट करें या नया एक स्टार्टअप साथ शुरू करें, या कोई एक नई बिजनेस वेंचर को हम लोग स्टार्ट कर सकें, वो सिर्फ उस चीज के ऊपर लगे हुए हैं। और हमारे मुल्क में इसी वजह से जो कंपटीशन है वो भी बढ़ चुका है। अच्छा, इसमें आई बिलीव कि सपोर्ट बहुत मैटर करती है। ट्रू, इफ यू आर स्टार्टिंग एक नया स्टार्टअप आप शुरू करेंगे, यार आपके सामने एक आइडिया है एंड यू पिच समवन, आप सिर्फ ये सपोर्ट नहीं है कि यार आपने उसको आपसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा है। इट कैन बी अ मॉरल सपोर्ट, इट कैन बी एन लाइक आप किसी को एडवाइस करते हो कि यार द आइडिया इज गुड बट आई थिंक यू शुड लाइक प्रोसेस इट दिस वे, यू शुड लाइक इनोवेट इट इन दिस वे। एक आइडिया जो है ना उसको बिल्ड करना सिर्फ ये एक बंदे का काम नहीं होता। अगर उसको इवन लेट्स टॉक अबाउट अवरसेल्व्स, हम पॉडकास्ट बनाते होते हैं, ठीक है, हम हमारे जो व्यूअर्स हमें देखते होते हैं तो ऑब्वियसली वो हम कहते हैं उनसे कि आपको कोई चीज जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। या हमारे रिलेटिव्स हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं वो हमें बताते हैं कि यार आई थिंक आपने पॉडकास्ट बनाया, ऐसे बनाया, आपको इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए, या आपको इसके अंदर ये चीज
थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना चाहिए, True. एंड वी और ट्राई आवर they बेस्ट। give good ideas, ठीक है ना? Even एग्जैक्टली, if they are criticizing, तो वो criticism भी इस तरह नहीं होगा कि जो हमें hurt कर रहा इट्स हो। अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली, बेसिकली। मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प अस आउट कि यार इस चीज को मजीद इस तरह इंप्रूव कर लोगे तो मजीद जो है वो आगे बढ़ सकोगे। लेट मी शेयर अ कोट। एलन मस्क को आई बिलीव हर कोई जानता ही होगा। एलन मस्क का एक कोट है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट उसका जो उर्दू का तर्जुमा है बेसिकली वो ये कि हम जो बेबी शावर्स कर रहे होते हैं कि बच्चा पैदा होना है या बच्चा पैदा जब हो जाता है उस वक्त हम बेबी शावर्स करते हैं, तो रादर देन हैविंग बेबी शावर्स वी एक्चुअली नीड टू हैव बिजनेस शावर्स, जहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे हों और हमारा कोई भी दोस्त है, अजीज है, भाई है, बहन है, जो भी है, और बिजनेस स्टार्ट करें, वी एक्चुअली नीड टू कम अप विद ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव। यार राइट, लेट मी हेल्प यू आउट इन दिस मैनर, इस चीज का मैं तुम्हें हेल्प आउट देता हूँ, एग्जैक्टली, मेरा इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट है उस जगह पे, उस कंपनी में, उस एजेंसी में जहाँ दे पे कैन तुम्हें हेल्प यू काम इन अ करो, बेटर वे। दे कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। यस। अच्छा, एक एक जो मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, एक एआई की एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है, एंड वी ऑल नो, वी ऑल यूज चैट जीपीटी, देयर इज नथिंग हिडन इन इट। एक चीज बड़ी, अगर मैं देखूँ ना कि ये चीज बड़ी वो भी है, जो ब्लॉगर्स हैं आपके, जो कंटेंट राइटर्स हैं, उनके लिए काइंड ऑफ मैं समझता हूँ कि ये एक वो है, डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज दे आर पुटिंग, that they are using their human brains and like they are putting their hard work out, ठीक है? So it's very I think important कि अब people need to start creating ideas, because True. once the world will become, like I would say, a slave to the AI technology, आई थिंक कि ह्यूमन ब्रेन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम के लिए, उससे पहले के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ पहले से तैयार रखें। इवन कि अब दिस हैज स्टार्टेड एज चैट जीपीटी, के कंटेंट राइटर्स और ब्लॉगर्स के लिए थोड़ी सी आई वुड से काम कम हो गया है एज कम्पेयर टू पहले। यही चीज़ अब एआई को यूज़ करते हुए कितने ही और फील्ड की चीज़ों को, मतलब एज एन जो एआई है वो वही इस्तेमाल करेंगे, और मतलब ह्यूमन का जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी है कि पीपल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग आइडिया ऑफ देयर ओन, एक नई वो बनाए, बेसिस बनाए कि यार वी हैव टू डू समथिंग। उसके लिए आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन आर द टू रिसोर्सेज दैट वी एक्चुअली नीड। हमारे यहाँ हम्म, लोग पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका और इंग्लैंड में जॉब्स कर रहे हैं, रिमोट वर्क हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग काम बहुत बहुत काम है। अच्छा हो रहा है। अदर देन आउटसोर्सिंग, हमारे लोग यहाँ बैठकर बिजनेस अच्छा अपना कर रहे हैं, जो यूएस बेस्ड बिजनेस है उसको यहाँ पर हम्म, मैनेज कर रहे हैं। यूएस में लोग हैं जिन्होंने यहाँ की टीम्स को हायर किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लेबर कॉस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू द यूरोप और ट्रू। यूएसए। तो मतलब ऑब्वियसली इफ यू वांट टू कम अप विद समथिंग, डिजिटल रिसोर्सेज आर योर वे आउट। आपने एक मोबाइल और एक लैपटॉप पे, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, यू ओनली नीड दीज टू ऑब्जेक्ट्स। और लैपटॉप भी आई थिंक बाद में आते हैं, अब तो लोग मोबाइल पे ही अपनी हर आई चीज थिंक को फोन्स मैनेज कर जितनी रहे हैं। हाँ, अर्निंग हो रही है ना इस वक्त, एग्जैक्टली, आई थिंक वो वही बहुत होती है। एग्जैक्टली। फोन इज काइंड ऑफ योर लाइक इट इज लाइक अ a लैपटॉप। desktop or something. All right, so I think to conclude, I would just say कि Yeah, sorry this. to cut you. Once again, the people that we have named in this podcast, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था उनको क्रिटिसाइज करने का. They are actually like an inspiration to us. We just want True. people to think other than what they are telling. ठीक है, आप उसको करें, बिल्कुल कंटिन्यू करें. Obviously इसका इंटरेस्ट है कोई तो जरूर करें उस चीज को, इंटरेस्ट एग्जैक्टली अगर है तो। एग्जैक्टली इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, आप बिल्कुल करें, बट सिर्फ ये सोच कर ना करें कि मेरा दोस्त वो कर रहा है तो उसको इतने पैसे आ रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ. आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली हर बंदे को एक रोजगार चाहिए, हम्म, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत यस सीन चल रहे हैं और नोटू नोटू हर बंदे के पास हैं, फाइनेंशियली आई और थिंक फाइनेंशियली इट इज हर अ वेरी बंदा बैड सफर कर कंडीशन। रहा है. सो ऑब्वियसली वन नीड्स टू हैव अ रिसोर्स, वन नीड्स टू हैव अ पैसिव इनकम. इट डजंट रियली हैव टू बी कि आपको आपको सिर्फ आपको वो इंटरेस्ट है तो आप तभी वो काम करें। अगर आप कर भी रहे हैं ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार काम करना ही है, मतलब अर्निंग करनी है किसी तरीके से भी, तो एटलीस्ट उसमें फिर कंसिस्टेंट रहें। उसमें ये कि थोड़ा पेशेंस दिखाएं और रेजिलिएंट रहें कि यार ठीक है, इट्स गोना टेक टाइम, सब्र थोड़ा सा रखें। ये है कि एकदम से तो आप कहीं पे भी चांद तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, इट लाइक टेक्स लाइक लॉट ऑफ टाइम। तो यही है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस और थोड़ा सा जो है अपना पेशेंस लेवल जो है आपको डिटर्मिनेशन. बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। I guess that would be it from today's vlog. Do let us know what you think about this particular topic. If you think what we have said is totally wrong, uh,
इजाज़त दें, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।